हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट इसके इक्वल होता है। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल है, और जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता मीन्स पी ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए। अगर पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में इक्वल नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशंस नॉन आइडियल हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की आज हम टाइप पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का है। एक ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और दूसरे ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। देन नॉर्मल मीन्स आइडियल सॉल्यूशन से या तो ज़्यादा या कम होंगे। रोल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट इज इक्वल टू ए एंड बी। जो इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी है वो ही ए बी के अंदर है तो आइडियल है। लेकिन अगर ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ए बी के अंदर ए और बी के बीच में नहीं है, यानी कि स्ट्रेंथ ए बी की जो है वो ए और बी के इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल है। मीन्स या तो ये इनकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा है या इनकी स्ट्रेंथ से कम है तो नॉन आइडियल होंगे। इसी बेस पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी इट इज़ लेस देन ए एंड बी, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ए बी के बीच में स्ट्रेंथ कम है देन ए बी, तो ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, और अगर ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। मीन्स ए बी के अंदर अगर बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होगा तो ये बॉन्डिंग जल्दी टूटेगी, और अगर ये जल्दी टूटेगी तो जल्दी ही ये सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट होगा, और जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। मीन्स नॉर्मल जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में ये ग्राफ पढ़ा था ये नॉर्मल है, और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये हमने ए के लिए जो पढ़ा है ये नॉर्मल से ज़्यादा, ये बी का भी नॉर्मल से ज़्यादा और टोटल भी नॉर्मल से ज़्यादा, ये ग्राफ शो करेगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो वो कंपोनेंट वो सॉल्यूशंस के अंदर जो बॉन्डिंग है ए बी के बीच में अगर ये स्ट्रॉन्ग है, लेट टूटेगी तो लेट ही वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जो नॉर्मल है उससे नीचे की तरफ डेविएशन दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये अभी बताया हमने कि कंपोनेंट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी नोट ए। पी बी मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नोट बी। नॉर्मल रोल्स लॉ से अगर ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ये कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, यानी कि दो कंपोनेंट के मिलाने के बाद जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पॉजिटिव है। दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद अगर चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी कि अगर हमने ए और बी मिलाया और सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। अगर दो कंपोनेंट मिला दिए, मिलाने के बाद हीट बाहर निकल रही है, यानी कि अगर दो कंपोनेंट ए और बी मिलाए और सॉल्यूशन गर्म हो जाता है तो वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल
प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रोप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजियोट्रोपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर क्या होता है, पहले दो कंपोनेंट अगर किसी भी रेशियो में मिलते हैं तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। मिक्सचर के अंदर हम यहाँ का ये जो मिक्सचर होगा दो कंपोनेंट का, ये बाइनरी होगा, जैसे हमने बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़े हैं, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। दोनों के दो कंपोनेंट हमारे लिक्विड होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दोनों कंपोनेंट जब हम मिलाएंगे इस तरीके से मिलाएंगे इनका रेशियो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो जाए। जब इनको मिलाएं, इनके मिलाने के बाद जो मिक्सचर मिलेगा हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि लिक्विड मिक्सचर, दो लिक्विड मिलने के बाद जो मिक्सचर मिला है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो और उनकी कंपोजिशन में भी चेंज ना हो, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड फॉर्म में भी और वेपर फॉर्म में भी इक्वल होना चाहिए मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन भी लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में सेम होने चाहिए। ये इस प्रकार के मिक्सचर होते हैं कि इन्हें हम किस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा भी हम इनको अलग नहीं कर सकते। दो टाइप के हैं। एक ऐसा, पहला टाइप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कौन से होते हैं? ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन पढ़े हैं जैसे एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। और जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं ये हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, दो कंपोनेंट ए और बी, ए वाटर लिया है और बी इथेनॉल है। यहाँ पर इथेनॉल की कंपोजिशन हमने फिक्स कर दी 95.5%, यानी कि रिमेनिंग 4.5% वाटर है। ये फिक्स रेशो ले लिया मिक्सचर के अंदर। मिक्स करने से पहले हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट ए का, यानी कि वाटर का 373 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351.3 होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद जो हमारा मिक्सचर मिला है, यानी कि जो एजियोट्रोप मिला है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 351.1 हो जाएगा। यानी कि इस टेम्परेचर पर इस कंपोजिशन के, यानी कि 95.5 वाटर, 4.5 95.5 इथेनॉल और 4.5 जो है हमारा वाटर, ये दोनों मिलने के बाद इन दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट 351.1 हो जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, ए और बी लिए हमने कंपोनेंट, ए वाटर है, बी HCl है। बी की हमने परसेंटेज 20.20% लिया है, रिमेनिंग वाटर की है। ए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, बी HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 है। दोनों को मिक्स कर देंगे, एजियोट्रोप बनेगा। इस एजियोट्रोप के अंदर बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।